आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं बाजार दर्पण की। कल यानी 14 जून 2026 को शेयर बाजार बंद रहा। आज हाई पर खुलने के हैं आसार। गोल्ड यानी सोना बढ़कर 1,50,900 रुपए पर पहुंचा, जबकि सिल्वर यानी चांदी घटकर 2,47,630 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर घटकर 95.1 रुपए पर पहुंचा, जबकि क्रूड ऑयल बढ़कर 89.2 डॉलर पर पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओमान की खाड़ी में 3 भारतीय नाविकों की मौत को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के ताजा बयान ने भारत में आक्रोश को बढ़ा दिया है। भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस और कूटनीतिक मामलों के जानकारों ने इसे भारत के लिए चेतावनी करार दिया है। बीते 9 जून को अमेरिकी नेवी के हमले की पुष्टि खुद अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सैंडकॉप ने की थी, जिसके बाद भारत ने अमेरिका से विरोध दर्ज कराया और भारतीय विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से इस पर बात की थी। जयशंकर ने कहा कि इस बातचीत में उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री से कड़ा विरोध दर्ज कराया और कहा कि इस तरह का घातक हमला उचित नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यूरोप दौरे के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस दौरे में अहम साझेदारों के साथ आज भारत के रिश्तों को बहुत मजबूत करने के मकसद से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें होंगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि वह 14 जून को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलने और भारत इनोवेट्स के कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन करने को लेकर उत्साहित हैं। स्लोवाकिया जाने से पहले उनके फ्रांस दौरे में एवियन और पेरिस में भी कई कार्यक्रम शामिल होंगे। नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भारत, फ्रांस और अन्य देशों के चुनिंदा निवेशकों और वेंचर कैपिटल लीडर्स के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो संयुक्त रूप से इस इनोवेशन केंद्रित कार्यक्रम की शुरुआत की। यह आयोजन नए अवसरों, निवेश और इनोवेशन पार्टनरशिप को तलाशने के लिए प्रमुख स्टार्टअप निवेशकों और टेक्नोलॉजी से जुड़े दिग्गजों को एक साथ लाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर शनिवार को भारतीय वायुसेना का एक एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। भारतीय वायुसेना ने एक्स पर पोस्ट कर उस दुर्घटना में शहीद हुए जवानों की जानकारी दी है। वायुसेना ने बताया कि इस घटना में 5 वायुसेना कर्मियों की मौत हुई है। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार और जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर खेमाराम कुमावत और अग्निवीर दानिश आलम शामिल हैं। हादसे को लेकर भारतीय वायुसेना ने एक्स पर बताया था। भारतीय वायुसेना का AN-32 एयरक्राफ्ट आज जोरहाट में लैंडिंग के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे के कारण का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी थमा भी नहीं है कि कोलकाता की एक सरकारी इमारत में आग लगने से 4,000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM और वीवीपैट जलकर राख हो गए। इस घटना पर अब विवाद गहरा गया है। पश्चिम बंगाल के दमकल और आपदा प्रबंधन मंत्री कौशिक चौधरी ने भी इस आग पर आश्चर्य जताया है। उन्होंने बताया कि इस इमारत में तकरीबन 4,000 EVM और वीवीपैट मशीनें थीं, जिनका बीते विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए 10 विधानसभा क्षेत्रों में इस्तेमाल किया गया था। सरकार ने इस अग्निकांड की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया है, लेकिन इस मामले में अब तक कई सवालों में जवाब नहीं मिले हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका के साथ लड़ाई खत्म करने का समझौता होने वाला है। सैयद अब्बास अराक्ची ने यह भी कहा कि इस समझौते में लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे संघर्ष को खत्म करने की बात भी शामिल है। अराक्ची ने बताया कि समझौते में हॉर्मुज चैनल को फिर से खोलना और ईरान पर लगी अमेरिकी नाकेबंदी को हटाना शामिल है। हालांकि उन्होंने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत बाद में शुरू होगी। अमेरिकी अधिकारियों ने समझौते की कुछ जानकारियों की पुष्टि करते हुए कहा है कि ईरान को मिलने वाले आर्थिक फायदे इस बात पर निर्भर करेंगे कि वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है या नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है।
हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी के बयान ने लोगों के बीच यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आने वाले दिनों में फ्यूल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी होगी। हालांकि सरकार की ओर से फिलहाल कोई भी सीधा ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन मंत्री के बयान से यह संकेत जरूर मिला है कि भविष्य में पेट्रोल और डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कच्चे तेल की स्थिति पर निर्भर करेंगे। केरल के त्रिशूर जिले में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सुरेश गोपी ने कहा कि सरकार फिलहाल वैश्विक ऊर्जा पर करीबी नजर बनाए हुए है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में किसी भी तरह का बदलाव कच्चे तेल की उपलब्धता और उसकी सप्लाई की स्थिरता को ध्यान में रखकर किया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या ईंधन की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि पहले यह देखना होगा कि कच्चे तेल की सप्लाई कैसे रहती है और इस पर अंतिम फैसला पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। तो ये थी सुबह की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।